हम ऐसे हैं कि जैसे हम कीचड़ में धंसे हुए हो, दलदल में बिल्कुल। और हमें बचाने के लिए कोई दलदल में उतरे तो हम उससे कहें, अरे तुम हमें क्या बचाओगे, तुम तो खुद दलदल में हो। अरे तुम हमें क्या बचाओगे, तुम तो खुद दलदल में हो। हम परमात्मा पर भी यही इल्जाम रख देते हैं। जब परम सत्ता शरीर धारण करके हमारे सामने आती है तो हम उससे बोलते हैं, अरे तुम तो हमारे ही जैसे हो, तुम्हारे भी तो 5 ही उंगलियां हैं, तुम हमें क्या बचाओगे। अजब बात हो गई। और थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जहां देह है वहां विकार है। विकारहीन देह जैसी कोई सत्ता नहीं होती। तो अब वो तुम्हें दलदल में बचाने आया है और तुम्हारी तोहमतों और इल्जामों के बावजूद वो किसी तरह तुमको खींच के बाहर ले जाए, और बाहर वो हाँफ रहा है और सुस्ता रहा है, किसी तरह सांस ले रहा है, तो तुम उसके पास जाओ और कूल्हों पे हाथ रख के नैन मटका के बोलो, एक बात बताओ भाई साहब, मेरा रुमाल कहाँ है। नहीं, मेरी जेब में रुमाल था जब मैं दलदल में गिरी थी, मेरा रुमाल कहाँ है। निश्चित रूप से तुम कोई रुमाल चोर हो, तुम्हारा इरादा ही मेरे रुमाल की चोरी का था। ये दलदल भी तुम्ही ने रचा है कि मेरे जैसे लोग दलदल में गिरे और फिर तुम बचाने के बहाने रुमाल चुरा लो। बड़ी बेचारगी है परमात्मा की। वो ऊपर से ना उतरे तो तुम इल्जाम भेजते हो कि तू ऊपर ही बैठा रहे। नीचे से इतने तुमने ताने मारे कि वो भी विकल हो गया, फिर वो अवतरित हो, शरीर धारण करे, तो तुम बोलते हो ले ये तो हमारे जैसे निकले। श्री कृष्ण की मौत हो गई, भाई जन्म हुआ है, तुम जन्माष्टमी मनाते हो, तो मृत्यु नहीं होगी। जन्माष्टमी मनाते हो तो तुम कभी नहीं पूछते श्री कृष्ण का जन्म हो गया। तब तो ले खीर दे खीर। आने वाली है जन्माष्टमी। तुमने किसी को देखा है सवाल पूछते हुए कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हो सकता है? जो अनादि है, जो अनंत है, जो अमर्त्य है, वो निश्चित रूप से अजन्मा भी होगा, अजात भी होगा। होगा कि नहीं? पर जन्म तो तुम हर्षोत्सव मनाते हो। इतने इतने तुम कृष्ण पालने में झुलाओगे और सारे उपद्रव कर दोगे। और इस बात को लेकर मुझसे कुछ नहीं तो 50 बार सवाल पूछा जा चुका है कि वो तो परमात्मा थे ना, तो फिर ये सब लड़ाई वगैरह हो गई थी तो बचा क्यों नहीं पाए? अवतार थे, अवतार। और परमात्मा की भी मजबूरी है कि तुम्हारी मदद करने के लिए उसे भी जमीन पर आना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है। काहे कि तुम तो ऊपर जाओगे नहीं। तुमने तो बांध रखा है कि कुछ भी कर लो, ऊपर से कितनी भी रस्सी लटकाओ, हम नहीं पकड़ेंगे, हम ऊपर नहीं उठेंगे। तुम्हारी जिद पक्की है कि हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमें। तो वही बेचारा फिर झुक जाता है, वही कहता है तुम नहीं आ रहे ऊपर तो हम ही नीचे आ जाते हैं। फिर वो नीचे आता है, तुम कहते हो ये देखो नीचे वाले ये आए हैं हमें बचाने। ऐसे ही एक ने पूछा था, राम को इतनी भी अकल नहीं थी कि सोने का मिर्ग नहीं होता। सीता ने बोला मेरे लिए स्वर्ण मृग लेके आओ, और वो तीर बांध के चल दिए कि हम सोने का मिर्ग मारने जा रहे हैं।
राम को नहीं पता था कि सोने का मृग नहीं होता? नहीं, राम को नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना। तुम काहे बीवी के कहे पे चल देते हो फ्रिज लाने? तुम्हें नहीं पता कि फ्रिज से दिमाग नहीं ठंडा होता? पर जब हम रामचरितमानस कर रहे थे, माह भर अध्ययन किया था, सवाल लेते थे तो खूब आता था ऐसे कि जब उनको पता था कि बीवी ऐसी है तो काहे को छोड़ करके चले गए मृग के पीछे? उन्हें नहीं पता था रावण आएगा। और ये लक्ष्मण ये जमीन पे रेखा खींच रहा था, इसे नहीं पता था कि भाभी फान जाएगी। जब वो ऐसी है कि भैया को भेज दिया कि हिरण मार के लाओ, तो तुम मेरी लकीर की क्या इज्जत करेगी? अभी फांदेगी, भागेगी तुरंत। इस तरीके के तुम सवाल पूछते हो, मैं बिल्कुल अवाक रह जाता हूं कि क्या बोलूं क्या। हनुमान को समझ में नहीं आता था कि बूटी कहां पे है। उन्हें उठाना ही था तो किसी वैद्य को पहले ही उठा के ले जाते। वो वहां पर पहले ही छानबीन करके बता देता कि बेटा ये रही संजीवनी। ये तो बड़ा ही उन्होंने वेस्टफुल काम किया ना, इतने सारा सब पहाड़ उखाड़ के ले आए। मेरे पास कोई जवाब नहीं इन बातों का। तुम ये नहीं देखते कि तुम कैसे हो। तुम 50 तरीके के आदर्श संतों और मनीषियों और अवतारों पर थोप देना चाहते हो, और जानते हो तुम्हारी मंशा क्या है? तुम्हारी मंशा ये है कि बस जाहिर हो जाए कि संतों ने भी गलतियां की हैं, अवतारों से भी चूक होती है, और अगर उनसे चूक होती है, उन्होंने गलतियां की हैं, तो फिर हमें तो गलतियां करने का हक मिल गया ना। निकालो रे समोसा। तुम्हारा मंसूबा बस यही है कि जाहिर हो जाए कि देखो, जब कृष्ण भी अपने कुटुंब का उपद्रव नहीं रोक पाए तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? मरने तो सास बहू को। यही चाहते हो? प्रश्न को देखूं या प्रश्नकर्ता के इरादे को देखूं? अरे बाबा, निराकार जब साकार होता है तो साकार सदा सीमित ही होगा, और तुमको आकार से बड़ा तादाद में है। तुम्हारी सहायता करने के लिए निराकार को साकार होना पड़ेगा, और जो साकार हुआ वो सीमित हुआ, उसकी सामर्थ्य सीमित हो जाती है। दैहिक रूप से, मानसिक रूप से वो जो कुछ करेगा वो सीमित हो जाता है। लेकिन तुम्हें जरा विवेक होना चाहिए, जरा भेद करना आना चाहिए। ये मूर्ख है, इसे कोई बोध नहीं, पर इसके माध्यम से जो हो रहा है वो मूर्खता नहीं है। ये शरीर विकारों का और दोषों का और व्याधियों का घर है। पर अभी जो बात बोली जा रही है वो तुम्हें निर्विकार तक ले जा सकती है, वो तुम्हें निर्दोष कर सकती है। तुम्हें जरा भेद होना चाहिए, तुम्हें जरा विवेक आना चाहिए कि तुम्हें इस शरीर को देखना है या बात को समझना है। राम के विषय में जानते हो क्या कहते हैं तुलसी? कि पग के बिना चलते हैं और कान के बिना सुनते हैं। वो है तुलसी के आराध्य। सुनहि बिनु काना। तो बताओ किस राम की बात कर रहे हैं तुलसी? निराकार की बात कर रहे हैं ना। तुम्हें यह विवेक आना चाहिए कि तुम राम को जब सशरीर भी देखो
तो देखो तुम निराकार राम को ही, पर तुम साकार राम को देखते हो, फिर तुम कहते हो ये देखो ये तो स्वर्णमृग को मारने चले गए। पागल। तुम्हें दैहिक राम में निराकार ब्रह्म की प्रतीति होनी चाहिए। अगर देह भर को देखोगे तो तुम्हें 100 खोट दिख जाएगी, निश्चित रूप से दिख जाएगी। दिख इसलिए जाएगी क्योंकि है, देह में तो विकार होंगे ही। लीला में तो तुम तमाम गुण दोष निकाल ही लोगे। सुनो क्या कह रहे हैं तुलसी, पग बिना चल ही। उस राम की बात कर रहे हैं जो बिना पांव के चलता है और जो बिना कान के सुनता है, जो इंद्रियातीत है। उससे प्रयोजन रखो। ये मत पूछो कि कृष्ण का वंश, कृष्णों का कोई वंश होता है क्या? आत्मा असंग है तो वंश कहां से आया? जिसके न आगे कोई न पीछे कोई, उसका वंश कहां से आ गया? पर तुम ऐसी ही भाषा में बात करते हो, ऐसा ही तुक बिठाते हो। तुम कहते हो कृष्ण की पत्नियां। अरे या तो मान लो कि अवतार की पत्नियां हैं, तब ठीक। अवतार की तो लीला होती है, अवतार की पत्नियां हो सकती हैं, लीला में पत्नी के लिए स्थान है। और अगर यही कहना चाहते हो कि परमात्मा है, तो जान लो कि परमात्मा की कोई पत्नी नहीं होती। या परमात्मा की पत्नी होती भी है तो स्वयं परमात्मा, वो विवाह किससे करता है? अपने से ही करता है। बात आ रही समझ में? ये छिद्रान्वेषण बंद करो। छेद ढूंढ रहे हैं कि छेद कहां पर है, बस उंगली डाल दें उसमें। खोट ढूंढनी है। मेरा रुमाल कहाँ है? अरे जान बचाई है उसने तुम्हारी, ये नहीं दिख रहा तुम्हें कि तुम्हारी उसने जान बचा दी। तुम्हें काहे की फिक्र पड़ी है? रुमाल की।